जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्र, दिव्य शोध से यह अकाट्य निष्कर्ष निकला कि श्री गणेश जी सबके हृदय में विराजमान है। आज भाद्र मास का ऋषि पंचमी तिथि है। 20 सितंबर 2023। जय श्री गणेश भगवान। श्री गणेशाय नमः। मित्र, सृष्टि के सर्ग में ही अनादि तत्व परमात्मा शौनक ऋषि का रूप लेते हैं। यह बात ज्ञान एवं गुणों के समुद्र श्री शिव जी से प्राप्त हुआ। अब प्रभु की कृपा से आपका यह मित्र निजी इच्छा एवं सपनों के संसार से मन मुक्त हुआ। मित्र, श्री गणेश जी वास्तव में अनादि ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी ही हैं। फिर भी भक्ति के नाते परम कृपालु प्रभु शिव जी के पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। मित्र, विनायक भैया यानी श्री गणेश जी ही मात्र वाणी के उत्पन्न करता है। यह जो वाणी प्रकट हो रही है, यह मात्र श्री गणेश जी की कृपा से ही हो रही है। सभी मंगलों के कर्ता एवं पवित्र बुद्धि के दाता श्री गणेश जी हैं। यह दिव्य भाव है। अनकॉन्शियस मैटर का कोई वस्तु नहीं है। श्री गणेश जी की प्रेरणा से कल ही कुछ विशेष वाणी प्रकट हुई है, जो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध है। इसका बार बार दर्शन करें और दर्शन करने के पहले अपने बुद्धि में यह दिव्य अवस्था से आप अवगत हो लें कि इस आकाश के अंदर इस शरीर के रूप, नाम, ज्ञान, कर्म, कर्म फलाशक्ति या किसी भी रचना से लेते हुए रचनाकार ब्रह्मा जी तक अब आपके इस मित्र के भाव के अंग नहीं रहे। स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, मत्सर, साम, दाम, दंड, भेद और
अविद्या, अहंकार, अभिमान एवं आसक्ति का संबंध ही समाप्त हो गया। मित्र, आप स्पष्ट रूप से अनुभव कर लें कि जहाँ तक स्वार्थ की सीमा रही, आपके मित्र के भाव से समाप्त हो गया। यह अकल्पनीय है। इस वीडियो के साथ एक वीडियो जो कल बना था गणेश चतुर्थी को, इतना भाव धारण करके कि बुद्धि स्वार्थ की सीमा के बाहर जाती है। देयर इज एंड ऑफ क्रेविंग। तो यह आपके मित्र की अवस्था है। अब आप श्री गणेश जी की कृपा का अनुभव करने के लिए इस लिंक किए हुए वीडियो का दर्शन परम श्रद्धा के साथ कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय मित्र, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। नित्य निरंतर यानी प्रत्येक क्षण में जाप करने के कारण ही श्री शिव जी ज्ञान, विज्ञान एवं सभी दिव्य गुणों के समुंदर हैं। प्रभु श्री शिव जी की कृपा से आपके इस मित्र को इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि अनादि तत्व परमात्मा श्री राम जी का अनुभव हो गया और जो सबके अंतःकरण में निवास कर रहे हैं, अर्थात अब अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहा। शरीर के रूप, नाम, ज्ञान एवं सभी भोग विलास एवं ब्रह्मा जी के पद तक से अपना संबंध ही समाप्त हो गया। मित्र, यह जो वाणी प्रकट हो रही है, यह मात्र श्री शिव जी की कृपा है, जो कि अकथनीय है। क्यों? क्योंकि यह प्रमाणों के बाहर है। स्वार्थ, मोह, ममता, आसक्ति, प्रमाद, विनोद, काम, क्रोध, लोभ, मद, इन सब का स्थान ही समाप्त हो गया। अब आपके मित्र के भाव का ये सब अंग रहे ही नहीं। तो ये सब अविद्या के तत्व हैं। इन भाव को रखकर कोई मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सरल एवं स्पष्ट भाषा में
इस भाव का अर्थ यह है कि अब इन सब दुर्भावनाओं से मन मुक्त हो गया, इसलिए धरती पर जितने भी मनुष्य अनुभव में आ रहे हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, ऋषि मुनि, देवी देवता या देवता क्या, ब्रह्मा जी तक, जो भी अंतःकरण में श्री शिव जी के अलावा किसी अन्य से अपेक्षा करते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, यानी चुगलखोरी, तो जितना आप ये सब दोष सुने, इनमें से संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी एक दोष का एक कण रखकर आप अब अपने इस मित्र का अंग या संबंधी मित्र नहीं बन सकते। हाँ, इन सब दुर्भावनाओं को निर्मूल करने के लिए अचूक मार्गदर्शन आप अपने इस मित्र से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन दोषों के रहते आप शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक सेवा दे ही नहीं सकते। मित्र, इस जगत में इस दिव्य भाव का अनुभव करने के लिए परम स्वतंत्र बुद्धि की आवश्यकता होगी। इसलिए आप अपने इस मित्र की तरफ से परम स्वतंत्र हैं। आप मात्र निर्मल एवं प्रसन्न मन से एक एक भाव से अवगत हो ले, फिर आपको अच्छी लगे तो आप इन्हीं का अनुसरण करके अपने सत्य, अविनाशी एवं अनुपम भैया सबसे सुंदर स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। मित्र, यह जो वाणी प्रकट हो रही है, यह कल्पना के बाहर है, अकल्पनीय, अकथनीय, वाणी का विषय नहीं है, निर्वचनीय है। यानी वाणी के माध्यम से इसको व्यक्त करना यह संभव नहीं है। तो जिज्ञासा होगी कि फिर आप क्यों बोल रहे हैं? तो यह वाणी व्यवहारिक नहीं है, यह मात्र जो अवस्था है उससे आप अवगत हो रहे हैं। इसमें कुछ देखना दिखाना नहीं रहा। मित्र, श्री शिव जी की सेवकाई में किसी से सेवा प्राप्त करने के लिए एक श्वास में कल्पना करने का अधिकार ही नहीं है।
अब प्रभु श्री लक्ष्मण जी बता दिए कि पांडे जी, इस जगत में 6 प्रकार के प्राणी आकाश को दूह कर दूध पाना चाहते हैं। आकाश है ना, इसको दूहेंगे तो इसमें से दूध नहीं निकल सकता। तो इस जगत में 6 प्रकार के प्राणी आकाश को दूह कर दूध पाना चाहते हैं। प्रमाण के लिए लक्ष्मण जी की वाणी है कि सेवक सुख चह अमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ व्यसनी धन लोभी। क्या है? धन चह और 4 गुमानी यानी अभिमानी, मनुष्य जन्म का चारों लाभ चाहे तो नभ दुही दूध चाहत ये प्राणी। यानी ये जो 6 प्रकार के प्राणी है, थोड़ा चौपाई के शब्द इधर उधर हो रहे हैं, फिर भी भाव आप स्पष्ट अनुभव करें, क्योंकि यह राग का विषय नहीं है। श्री लक्ष्मण जी इस दिव्य ज्ञान को इच्छाचारी राक्षसी सुरफुड़खा रावण के बहिनी। सुरफुड़का आप जानते हैं, जो रावण की बहन तो राक्षसी ही होगी। तो इसी राक्षसी को ज्ञान देते हुए श्री लक्ष्मण जी यह ज्ञान धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए सुलभ करा चुके हैं। भैया, इस ज्ञान का भाव यह है, नंबर 1, श्री शिव जी का सेवक किसी एक श्वास में इंद्रिय सुख की कल्पना कर ले। नंबर 2, भिखारी सम्मान चाहे कि लोग, मैं जाऊं तो लोग मुझे सम्मान करें। नंबर 3, व्यसनी, जिसे जुए शराब वेश्यावृत्ति का व्यसन लगा हो और वो चाहे कि धन गजा रहे, और व्यभिचारी, जो दूसरे के पत्नी में आसक्ति हो रखता हो। 5वां, लोभी, जो यश चाहे, और अभिमानी, जो मनुष्य जन्म के चारों लाभ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहे। तो ये 6 प्रकार के प्राणी असंभव बात को संभव करना चाहते हैं, यानी आकाश को दूह कर दूध पाना चाहते हैं। मित्र,
आज तो सभी पाप परायण सब नर नारी, आज तो सभी पाप के परायण है। मित्र, आपको क्रोध की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात का स्वतः परीक्षण कर लीजिए। कहीं कलयुग के द्वारा आप भी तो नहीं ठगे जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो यदि आप इन 6 के अंदर हैं तो आप ठगे जा रहे हैं। मित्र, आज गणेश चतुर्थी की तिथि पर आप मात्र एक शब्द को अपने धारणा में, धृति में, विभूति बच्ची अगर धारण कर लो, यानी आप धारण कर लें, तो आप निश्चित कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। और वह एक शब्द है विभु। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अर्थात विभु माने अनुमंता। अनुमंता रूप से श्री शिव जी धरती के प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में स्थिर है। हाँ, चूंकि बात दर्पण की भांति स्पष्ट होने जा रही है, इसलिए आप जान ले कि आज धरती पर व्यवहार जगत में साधु का चोंगा धारण करने वाला एक स्वरूप भी नहीं है जो कि इस भाव को धारण किया हुआ हो। मित्र, श्री शिव जी की भक्ति की महिमा अपरंपार है। इसके सामने वह माया जो जगत के संपूर्ण मनुष्यों को नचा रही है, उसके पास ताकत नहीं है कि वह आपके इस मित्र के सामने नजर भी उठा सके। क्यों? ये कोई अभिमान की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो कर्ज रहा, अहंकार, अभिमान और आसक्ति, यह तीनों कर्ज इसका दे दिया गया। तो जब इसका कर्ज रहा ही नहीं तो ये आपके मित्र के सामने नजर क्या उठाएगी। और श्री शिव जी की भक्ति के लिए इन तीनों दुर्भावनाओं का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके रहते ना तो कोई मनुष्य श्री शिव जी का अनुभव कर सकता है और न तो करा सकता है। तो मित्र, जब आपके इस मित्र को अनुभव हुआ कि धरती पर एक साधु का चोंगा धारण करने वाला भी इस भाव को नहीं रखा है, तब प्रभु की प्रेरणा हुई कि डॉक्टर पांडे आप ही इस भाव को रख लीजिए। मित्र, आप कर्म कोई भी करें, शुभ या अशुभ, सभी बंधन कारक ही है। इसलिए राग द्वेष से मुक्त होकर वेद विहित निष्काम सेवा, वैराग्य एवं शिव जी की भक्ति कर्म बंधन को काटने का एकमात्र उपाय है, जिसको कलयुग के कुचाल ने ग्रस लिया है। तो अब जबड़े में से इसको मुक्त करना ही होगा, जिससे जीव को भगवान की भक्ति मिले। तो
इसके कारण, इस कुटिलता के कारण जीव परम गति को प्राप्त न होकर अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। मित्र, चूंकि इस जगत के परम कारण परमात्मा ही है, जिसका अनुभव करने में हर मनुष्य को अधिकार भी है और आवश्यक भी है। तो मित्र, सृष्टि के सर्ग में ही परम पिता परमात्मा श्री राम जी कर्मयोग एवं ज्ञान योग का निरूपण प्रभु कर चुके हैं, जो कि कभी भी किसी युग में किसी काल में टिप्पणी का अंग नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की वाणी अच्युतम है। इस पर एक शब्द का टिप्पणी किया ही नहीं जा सकता। तो मित्र, कर्मयोगी के लिए निष्काम वेद विहित वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कर्म, यह मनुष्य जन्म के परम लाभ के लिए प्राथमिक आवश्यक भाव है। मित्र, कर्म योग के लिए आसक्ति, ममता एवं कर्मफल इच्छा का त्याग, ये तीनों आदर्श मानवीय धर्म के अंग हैं। अर्थात जो भी मित्र कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहते हैं, वे इस बात को श्रीमद् भगवत गीता के 5वें, 6वें और 7वें 3 श्लोक में कर चुके हैं, जिसकी समीक्षा धरती का कोई भी मनुष्य निर्मल भाव से कर सकता है। जो यहाँ का अनुभव है, वही आपके सामने प्रकट हो रहा है। मित्र, यहाँ का जो अनुभव है, यह सब ज्ञान प्रभु श्री राम जी का ही है। और अनुभव कर ले कि कर्मयोगी कमल के पत्ते के समान, कमल सिंह भैया, हमेशा जल के ऊपर रहते हैं, पानी में लिप्त नहीं होते, यानी पाप में लिप्त नहीं होते। आपका मित्र गंगा जी के किनारे जगहते, यानी जग संसार हते, यानी जहाँ संसार का समापन हो जाता है, यहीं पर पड़ा है। मित्र, धरती का प्रत्येक मनुष्य कर्मयोग का अनुष्ठान कर सकता है, क्योंकि परमात्मा किसी भी मनुष्य के कर्म भाव या कर्म फल की रचना नहीं करते। यदि आप इस ज्ञान को अपने से अनुभव करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का मात्र 3 श्लोक 12 से 14, 12, 13 एंड 14, इन तीनों का
जो दर्शन है वह आपके मित्र के भाव में है, आप सीधे ले सकते हैं या तो स्वतः कर सकते हैं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है मित्र। और मित्र, यथार्थ बुद्धि तो मात्र उसी की हो सकती है, अभी तो है नहीं, जो आत्मा को अकर्ता के रूप में अनुभव करता हो। इसका भाव यह है कि आत्मा राम से सभी स्वरूप तो लिविंग एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन आत्मा कोई कर्म नहीं करता। जो भी कर्म होता है वह इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। मित्र, संक्षेप में कर्मयोगी के लिए निष्काम वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म मनुष्य जन्म के परम लाभ हेतु प्राथमिक आवश्यक भाव है। मित्र, इसी भाव को पाने के लिए धरती के प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। वैसे अब जगत के प्राणी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी चाहिए वाला जहाँ तक सीमा रहा वह भाव समाप्त हो गया। हर कोई अपने स्वभाव का तलवा चाट रहा है, यानी जिसका जैसा स्वभाव है वैसा वह चरित्र कर रहा है, और सन्निपात रोग के कारण लोग बकबक किए जा रहे हैं। मित्र, साधु का एक चेहरा भी नहीं है जो आज कपट से मुक्त हो। ये सब प्रभु की प्रेरणा है। मित्र, आप यहाँ से ज्ञान अवश्य प्राप्त करेंगे, दिव्य ज्ञान, लेकिन आप एक सिक्के का भी संबंध इस मित्र के साथ नहीं रख सकते। मित्र, निष्काम वेद विहित कर्म हेतु श्री शिव जी में पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का होना, यह दोनों परम आवश्यक है। मित्र, जैसा कि आप अपने स्तर पर जानते हैं कि आपका यह मित्र इस जगत में विलक्षण वैज्ञानिक भी रह चुका है, तो जगत में खूब विज्ञान हुआ, इतना हुआ कि अब विज्ञान करने के लिए इस जगत में कुछ बचा ही नहीं है। तो विज्ञान किस किस जगह का हुआ, अब पूरा विवरण तो नहीं, लेकिन संक्षेप में जान ले कि माया के दोनों तत्व, विद्या एवं अविद्या, निष्ठा के दोनों तत्व, श्रद्धा एवं विश्वास, एवं भक्ति के 9 तत्व, इन सबका दिव्य भाव से शोध हुआ। और इस दिव्य भाव में शोध करने पर परम पिता परमात्मा अनादि तत्व श्री राम जी एवं प्रकृति दोनों के कर्म का ज्ञान हुआ, और भगवान का बोध कराना,
यह धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए परम कर्तव्य है। तो जो भगवान का बोध करेगा वही तो करा सकता है। तो आप परम निष्ठा के साथ इस अनुभव को रख ले और अपने आत्मीय जनों में, मित्रों में, जहाँ तक आप संबंध रखते हैं सबको कराएं, क्योंकि यह दिव्य अति दिव्य ज्ञान प्रभु श्री राम जी कृष्णा अवतार में प्रत्येक मनुष्य के लिए स्पष्ट कर चुके हैं। वैसे सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, यदि आप यहाँ की वाणी को विश्वास करके सीधे रख ले कि ये मेरा परम कर्तव्य है तो ठीक, नहीं तो 18वें अध्याय का मात्र 3 श्लोक 64, 65 और 66, 3 श्लोक के अर्थ का समीक्षा निर्मल भाव से करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। तो यह कर्तव्य तो धरती के प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है और भगवत मार्गदर्शन है। मित्र, इस क्रिया में आसुरी वृत्तियां जैसे छल कपट, राजसी वृत्तियां जैसे साम दाम दंड भेद का किसी एक श्वास में स्थान ही नहीं है। अपने मुख से क्या कहें, लेकिन इन दोषों का आपके मित्र के भाव में मिलावट नहीं है। अब विषयी मनुष्य तो इस भाव को अपने से समझ नहीं सकते, इसलिए आपको स्पष्ट हो जाए, इसलिए आप सीधे जान लें कि इन सब दुर्भावनाओं का किसी श्वास में स्थान ही नहीं है। अब किसी नारी का दर्शन करना नहीं रहा। नारी के रूप, स्तन, भग और गर्भ से संबंध ही समाप्त हो गया। तो संत और नारी, इनका किसी श्वास में संबंध हो ही नहीं सकता। तो जिसकी आवश्यकता न हो उसको कितना सम्मान दिया जाए। फिर भी जगत में जितनी माताएं, बहनें, बेटियां इस जगत में अनुभव में आ रही हैं, सभी मैया पार्वती की मूर्ति है। यह भाव आपके इस मित्र की बुद्धि में अस्थायी रूप से स्थिर हो चुका है। यह निजी अनुभव है। यदि विश्व सन्मुख हो तो मात्र 5 मिनट में प्रमाणित कर दिया जाएगा। तो चूंकि यहाँ के भाव में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, इसलिए यह सभी भाव दिव्य है। इसलिए धरती के सभी नर नारी को श्री शिव जी एवं पार्वती जी का स्वरूप अनुभव करके मात्र आप ही के कल्याण के लिए प्रकट हो रहे हैं। मित्र, कर्म किए बिना कोई मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता। मित्र, सृष्टि में
आसक्त सभी जीव के लिए श्री कृष्ण भगवान के कर्म योग का मार्गदर्शन सभी मनुष्य को है। इस मार्ग का अनुभव करने के लिए आप यानी धरती के सभी मनुष्य, नर हो, नारी हो, नपुंसक हो, सभी कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी परम स्वतंत्र हैं। आज कली के कुचाल से लगभग वर्ण आश्रम धर्म शून्य के बराबर पहुंच चुका है, यानी धर्म का एक कण ही नहीं रहा। कलयुग के कुचाल ने कामना रूपी बाण मारकर कुभोग के लिए मनुष्य के बुद्धि को बिल्कुल घायल कर रखा है। फिर भी कोई बात नहीं, यह तो प्रभु का विधान है। फिर भी यह दिव्य अवसर है। आज जो सभी लोग वेद के विरोध में लगे हैं, अपने भाव को बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यानी वेद तो श्री शिव जी का स्वरूप ही है। तो वेद का विरोध करके यानी श्री शिव जी का विरोध करके अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आपसे बड़ा निकृष्ट कोई जीव नहीं है, चाहे वह धरती का प्रत्येक मनुष्य क्यों न हो। मित्र, जिस ब्राह्मण को धरती पर श्री कृष्ण भगवान अपना ही स्वरूप बतला चुके हैं कि धरती पर तो साक्षात ब्राह्मण तो मेरे अपने ही रूप है, ऐसे ब्राह्मण आज वेदों को बेचने वाले और राजा यानी विश्व के सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम जितने लोग राज करते हो, सब यानी ऐसा मनुष्य जो चाहता है कि हमारी बात लोग माने, ऐसे सभी लोग आज प्रजा को खा डालने वाले हो चुके हैं। आज वेद की आज्ञा लोग नहीं मान रहे हैं, तो यह समय का प्रभाव है। मित्र, दिव्य शोध से यह निष्कर्ष निकला कि इंद्रियों के द्वारा भोग की जाने वाली वस्तुओं में सुख, शांति एवं चेतना है ही नहीं। फिर भी इन्हीं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य मिथ्या प्रयास कर रहे हैं। मित्र, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। श्री शिव जी प्रमाणित कर चुके हैं कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, अश्रुति विरोध रत सब नर नारी। अद्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं माननी गम अनुशासन। तो मित्र, यहाँ पर किसी का कोई विरोध नहीं है। जिन भोग विलास की वस्तुओं में
देखिए, विवेक की बात तो है भैया कि जिस भोग विलास की वस्तुओं में सुख शांति एवं चेतना है नहीं, इन्हीं विषयों में लत एवं चिंता का कारण एवं निवारण, इस विषय पर दिव्य शोध हुआ जो आज गणेश चतुर्थी को प्रकट हो रहा है। संक्षेप में आप इस दिव्य भाव को अपनी बुद्धि में धारण करने का प्रयास करिएगा कि अनित्य, परिवर्तनशील एवं अचेतन जड़ विषयों की चिंतन करने वाले मनुष्यों की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। सांसारिक विषयों में लिप्त होना ही चिंता का मुख्य कारण है। यह दिव्य शोध का निष्कर्ष है। मित्र, आसक्ति अर्थात इस जगत में लगाव एक अविद्या जनित दोष है, यानी यह अविद्या से ही पैदा हुई है। अविद्या की बिटिया है, डॉटर और यही आसक्ति कामना को पैदा करती है, तो अविद्या की नतनी हो गई। और यह नातिन यानी कामना क्रोध पैदा करती है। काम नहीं होता तो गुस्सा सबको आता है। प्रभु श्री राम जी कृष्णा अवतार में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में यह ज्ञान स्पष्ट कर चुके हैं, जो आप ही के कल्याण के लिए सरल एवं स्पष्ट भाषा में प्रकट हो रहे हैं। अब यहाँ पर कोई कर्ता भाव तो रहा नहीं, तो बाबू राम जियावन सिंह भैया, कल्याण हो भैया, यही बोले कि आज गणेश चतुर्थी पर कुछ प्रकट कर दिया जाए। तो प्रभु श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः असंगस्ते सुपजायते असंघात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। होल मित्र, क्रोध पाप कर मूल, यानी क्रोध ही पाप रूपी वृक्ष को विशाल बनाने के लिए मजबूत जड़ है। तो यह क्रोध होने पर क्या होता है कि मनुष्य सम्मोह यानी मूढ़ भाव, मूढ़ माने मूर्ख, यह भाव है, यह क्रोध ही मूढ़ भाव को पैदा करता है और जीव इस मूढ़ भाव को प्राप्त हो जा रहे हैं।
और इस सम्मोह से ही स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। राम जी भैया, जो आज की अवस्था है, और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश हो जाने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। अर्थात मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। प्रभु स्पष्ट करते हुए यह बात कहते हैं कि क्या कहते हैं अर्जुन जी से, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस प्रकार अपने जन्म एवं जीवन का परम लाभ श्री शिव जी की भक्ति यदि आप पाना चाहते हैं तो आज जनमानस के पास दिव्य अवसर है, लेकिन विवशता के कारण असमर्थ हो चुका है। तो मित्र, जो मनुष्य अपनी बुद्धि को चिंता से मुक्त करके अपने जन्म एवं जीवन का परम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो धरती के सभी मनुष्य एक बार में ही इस बात का अनुभव कर लें कि विभू रूप से श्री शिव जी सबके अंतःकरण में विराजमान है, और यही एक शब्द का ज्ञान चिंता को निर्मूल करने की औषधि है। राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब सही गरुड़ जाके उरे अंतर। बाबू राम जियावन सिंह भैया, यह ज्ञान श्री शिव जी के मित्र श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह श्री राम जी की भक्ति ही चिंता को निर्मूल करने के लिए मणि है, और यही एक औषधि इस जगत में है। अब जिसके अंतःकरण में यह भाव बस जाए, आइए, अगर बस गया हो तो आप बता दीजिए कि आपको बैठ गया, अगर नहीं बैठा हो तो दूर ही रहिए। मित्र, 15 मिनट राम जी भाई बैठे हैं, लेकिन यह बात धरती के प्रत्येक मनुष्य से हो रही है। आपका यह मित्र आज्ञा, उपदेश एवं अधिकार, इन तीनों की सीमा के बाहर है। जन्म मरण की सीमा समाप्त हो चुका है। सभी पितृ कुशहा से, भुवनेश्वर से और बाबू राम आधार सिंह और कल्लू सिंह के अंतःकरण में प्रवेश कर चुके हैं और सब कल्याण को प्राप्त हो चुके हैं, जिनको इस जगत में कुछ कहना भी शेष नहीं रहा। फिर भी जगत के परम कल्याण के लिए मुक्त कंठ से यह सुधा प्रकट हो रही है
और इस स्वरूप जो अंदर में भाव है, इसका दर्शन आप कर रहे हैं और यह दर्शन आप मात्र भक्ति के नाते कर रहे हैं। मित्र, सांसारिक व्यवहार के लिए श्री राम जी की आज्ञा नहीं है, इसलिए कि जस काछिय तस चाहिए नाचा, अर्थात जैसा भेष हो वैसा ही नाच नाचना चाहिए। मित्र, इस भेष को देख करके तो लोग सन्यासी समझेंगे, लेकिन अब आपका यह मित्र सन्यास आश्रम का भी परित्याग कर दिया, यानी सन्यास आश्रम भी अब इस बुद्धि को फंसा नहीं सकती। तो निश्चित है कि सन्यास, अब सन्यासी ही द्रव्य यज्ञ का अधिकारी नहीं है, यानी सन्यासी के लिए एक सिक्के की आमदनी की कल्पना करने का अधिकार ही नहीं रहा, और इसके भी बाहर ये है। तो अब यह आपका मित्र तो एक सिक्के का संकल्प कर ही नहीं सकता, इसलिए अब 6000 वर्षों में धर्म का ढिढोरा पीटने वाला आदि शंकराचार्य, मूसा, मोहम्मद, इब्राहिम, बुद्धा, कबीर, किसने क्या किया, रविदास, चमार, इन लोगों ने क्या किया, इन सब से अब आपके मित्र का कुछ लेना देना है नहीं। यह ज्ञान कोई बनावटी बात नहीं है। प्रभु श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 27 और 28 में वर्णित कर चुके हैं कि साधु को एक सिक्के का आमदनी होने का अधिकार नहीं है। माने आप एक सिक्का का संकल्प भी नहीं कर सकते। तो आदि शंकराचार्य 4 ठो मठ बनवाया तो उसके कर्म का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो मित्र, जहाँ तक आशा, निराशा, शोक, मोह, शंका, भ्रम, भोग विलास में कल्पना की सीमा रही, अब आपके मित्र के इस बुद्धि और भाव का अंग नहीं रहा। जय श्री राम। मित्र, अपने मुख से बोलना पड़ रहा है। आपके इस मित्र को समाधि तक की अवस्था प्राप्त हो चुकी है। समाधि के बाद भी आपके मित्र के शरीर में यह प्राण है, इसलिए सबके कल्याण के लिए आज गणेश चतुर्थी के दिव्य अवसर पर यह वाणी प्रकट हो रही है। श्री गणेश जी सबके अंतःकरण में निवास करते हैं। सीता जी स्पष्ट कर चुकी हैं कि सुनु भगवान सकल उरवासी, करिहऊँ मोहि रघुपति के दासी। तो मित्र, मनुष्य जन्म के परम लाभ के लिए अब इस भाव को धारण करना ही होगा, और नवीन कर्म करने का अधिकार राम जी भैया सृष्टि में मनुष्य मात्र को है। इस बात को भी प्रभु श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं। कौवा यह काम नहीं कर सकता। कौवा को कितना भी प्रेम से आप पालन पोषण करिए,
लेकिन वह मांस खाना नहीं छोड़ सकता। बायस पलिहई अति अनुरागा, कबहू निरामिष होई की कागा। तो मित्र, जड़ और चेतन तत्व को यथार्थ रूप से जान लेने के बाद ही आप श्री शिव जी की उपासना कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस संघात रूप शरीर में जो अहंता भाव है कि यह जीवित शरीर मैं हूं, आप भली भांति यहीं पर अनुभव कर ले। इसी को अहंकार कहते हैं। मैं हूं के अंदर जितनी व्यवस्था है सब अहंकार है। मित्र, इस अनादि सिद्ध अहंकार के संबंध से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो चुका है, अगर आपका भी हुआ है तो आपका भी, किसी का भी, जो भी इस शरीर को अपना रूप समझता है, अब आप अनुभव कर लीजिए कि आपका हुआ है कि नहीं। और जिसकी विवेक शक्ति भी लुप्त हो चुकी है। और इसी कारण जो आत्म एवं अनात्म यानी अमर एवं नश्वर, सीधा सीधा वस्तु का यथार्थ विवेचन करके अपने को शरीर से भिन्न परम चेतन परमात्मा, जो सभी सुखों के आधार है, शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, ऐसे अज्ञानी को अहंकार विमूढ़ आत्मा कहते हैं। मित्र, आप मनुष्य का शरीर पा करके मूढ़ क्यों रहेंगे? आपको विवेक प्राप्त हो और आप अपने अविनाशी सत्य स्वरूप को प्राप्त हो, बस यही भाव श्री शिव जी की प्रेरणा से प्रकट हो रही है। मित्र, इस सृष्टि में तीन गुण ही गुणों में, तीन गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 45वें श्लोक में इन सब बात की विवेचना कर चुके हैं। तो यह गुण अचेतन है और आप विभू भाव को धारण करते ही कल्याणकारी शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। फिर अशांति का प्रश्न ही नहीं हो जाएगा, मतलब प्रश्न ही नहीं रहेगा। विभू भाव को धारण करते ही अशांति आपको स्वप्न में छू ही नहीं सकती। अब जो 1 घंटे की वाणी आप सुने हैं, इससे अनुभव कर सकते हैं कि क्या यह अशांति की भाषा है या शांति की। यह सब निजी अनुभव है। श्री शिव जी इज इंश्राइंड in the heart of all the individual of the world। तो अब आपका यह मित्र किसी भी प्रकार के प्रयोजन से बिल्कुल मुक्त है।
राम जी भाई, कंचन एवं कामिनी अर्थात सोना और नौ युवती स्त्री के स्पर्श की बात तो दूर की रही, दर्शन करने के लिए भी भगवान की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्पष्ट कर चुके हैं कि इनके दर्शन से साधु के बुद्धि में भी पाप चढ़ जाता है। इसी को माया से तरना कहते हैं। प्रभु इस तरने वाले भाव को श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं। अब श्री शिव जी की कृपा से आपके इस मित्र को यह अविनाशी अवस्था प्राप्त हो गई। शरीर का रहना न रहना इससे कोई संबंध रहा नहीं, और शिव जी का अविनाशी भाव प्राप्त हो गया, इसलिए मृत्यु का भय रहा ही नहीं। अब ब्रह्मा जी तक किसी पद को स्वीकार करना ही नहीं रहा, और इस अवस्था को धरती का प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज धरती पर यह सभी के लिए दिव्य अवसर है। अब इस जगत में जब कोई मनुष्य अपने बुद्धि को प्रत्येक श्वास में कपट से मुक्त करना चाहेगा, तभी आपके इस मित्र की आवश्यकता इस जगत को पड़ेगी। राम जी भैया, हर हर महादेव बोलबे। तो इसी वाणी के साथ आजा, सामने आजा, इसी वाणी के साथ कल्याण का भाव रखते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।